अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के चैप्टर ग्रेविटेशन में दो टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्री फॉल। फ्री फॉल समझने से पहले हमें ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की जानकारी होनी चाहिए। तो हम पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं। आप सब जानते हो कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ज़मीन में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जिस फोर्स से ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हम कितनी भी ज़ोर से किसी चीज़ को ज़मीन से दूर फेंकें पूरा हवा में, मगर ज़मीन इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है। या किसी भी ऊंचाई पर हम किसी चीज़ को छोड़ दें ज़मीन से 10 मीटर ऊंचाई पर, 20 मीटर ऊंचाई पर, 100 मीटर ऊंचाई पर, या किलोमीटरों के हिसाब से अगर हम जितनी भी ज़मीन से किसी चीज़ को किसी हाइट पर भी छोड़ दें, तो ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये एकदम देखते ही देखते ज़मीन के साथ आके टकराती हैं। इसकी वजह है कि ज़मीन में एक फ़ोर्स है, जिस फोर्स से ज़मीन हर ऑब्जेक्ट को, हर बॉडी को अपनी तरफ खींच लेती है। ज़मीन की इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। द फोर्स with which the earth pulls the objects towards it is called the gravitational force of earth or gravity of the earth। वो फोर्स जिससे ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है, इस फोर्स को, ज़मीन की इस क़ुव्वत कशिश को कहते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। और it is due to gravity of earth that all objects fall towards the earth when released from a height। ये ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट पर छोड़ दें तो वो सीधा ज़मीन के साथ आकर टकराती है, ज़मीन की तरफ खींची हुई आती है। The gravitational force of earth is responsible for holding the atmosphere above the earth, for the rain falling to the earth and for the flow of water in the rivers। ये कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिना हैं जो आप रोज़ाना या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हो, जैसे ज़मीन के चौकोर जो एटमॉस्फेयर है, ये ज़मीन के साथ साथ रहती है। ये हवा ज़्यादा दूर क्यों नहीं जाती है? ये दिस इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। या बारिश का गिरना, बारिश के कतरे, जब बारिश बनती है कंडेंसेशन के ज़रिए से, तो बारिश के कतरे सीधा ज़मीन के नीचे, ज़मीन के साथ नीचे की तरफ क्यों दौड़े हुए आते हैं? इसकी रीज़न भी है ग्रेविटी। और पानी जो है, आप देखते हो नदी नालों में पानी जो है वो नीचे की तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है, फ्लो करता रहता है। द रीज़न फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इज आल्सो द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, and it is also the gravity of earth which keeps us firmly on the ground। और ये ग्रेविटी की ही वजह से ही है कि हम ज़मीन के साथ जुड़े रहते हैं, हम ज़मीन पर खड़े रहते हैं, डिगरते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं, रोल नहीं करते हैं, क्योंकि ज़मीन हमें अपने साथ साथ जकड़ के रखती है, ज़मीन हमें अपने साथ फर्मली पकड़ के रखती है, मजबूती से। दिस इज़ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। जैसे आयरन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, आयरन ऑब्जेक्ट्स को आपने देखा है। मैग्नेट जो है ये लोहे की बनी ऑब्जेक्ट्स को, जैसे छोटे छोटे कील होते हैं, कीलों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है।
ऐसे ही ज़मीन भी एक मैग्नेट का काम करती है, मगर फ़र्क क्या है? जो मैग्नेट होता है, असली मैग्नेट, वो सिर्फ़ आयरन के ऑब्जेक्ट्स को, निकल के ऑब्जेक्ट्स को या स्टील वगैरह को अपनी तरफ खींचता है, हर ऑब्जेक्ट को नहीं। मगर ज़मीन जो है, यह हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है, जिसका भी मास हो। This was about gravity. The next topic is free fall. हमने अभी पढ़ा कि किसी भी हाइट पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं कि वो सीधा नीचे की तरफ आ जाती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हमने किसी बॉडी को छोड़ दिया, रस्सी से हमने उसको खींच नहीं रहे हैं, ना उसको नीचे दबा रहे हैं, सिर्फ ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वो ज़मीन पर फॉल करती है। तो इस फॉल करने को, इस गिरने को कहते हैं फ्री फॉल। द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से ही किसी बॉडी का किसी हाइट से नीचे की तरफ गिर जाना, विद नो अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, सवाए ग्रेविटेशनल फोर्स के इस पर कोई और फोर्स नहीं लगाई जा रही हो, इस फिनोमेना को कहते हैं फ्री फॉल। एंड सच ए बॉडी इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और ऐसी बॉडी को हम कहेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी, क्योंकि ये फ्रीली फॉल कर रही होती है, कोई और फोर्स इसको ज़मीन की तरफ नहीं खींच रही है। और फोर्स का मतलब ये हो गया कि हम रस्सी से किसी चीज़ को खींचकर नीचे ले आते हैं, या हम ऊपर से ज़ोर से किसी चीज़ को हाइट से नीचे की तरफ फोर्स करते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ज़मीन पर फॉल करे, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से, तो इस फिनोमेना को कहते हैं फ्री फॉल। और इस बॉडी को जो फ्री फॉल कर रही हो, इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो ये थे आज के दो टॉपिक्स, ग्रेविटी, या जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और दूसरा है फ्री फॉल और फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये दोनों टॉपिक समझ आई होंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। बाकी वस्सलाम।